नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो बात की थी भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार में हम सभी सीमावर्ती देशों की सीमा, समुद्री तट से लगने वाले राज्य, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे दर्रों से संबंधित, घाट से संबंधित, समुद्री तटीय सीमा से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आज हम इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करें घाट की। दो घाट हैं, ये कन्याकुमारी से ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कहलाता है पूर्वी घाट। क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। और ये यहाँ से लेकर और यहाँ कच्छ की खाड़ी के ऊपर तक का ये पूरा क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी घाट। क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, इसकी चर्चा करेंगे हम। ये हमारे देश के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं करक रेखा। क्या कहते हैं? करक रेखा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि करक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको माइंड में चित्रण करना है। ये छग्गूराम झा हैं, ये देखो कितना सुंदर है। ये छग्गूराम झा अपने एक बंगाली मित्र को, ये बंगाली मित्र है उसका, मोटे नाक का, अपने बंगाली मित्र को क्या दिखा रहा है? करक रेखा दिखा रहा है। वो कह रहा है ये देख, ये क्या जा रही है? करक रेखा। माइंड में आप चित्रण करोगे आसानी से याद हो जाएगा। छग्गूराम झा बंगाली मित्र को करक रेखा दिखाता है। माइंड में चित्रण किया, छग्गूराम झा बंगाली मित्र को करक रेखा दिखाता है। ये देखिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, और मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, और त्रे का मतलब त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन राज्यों से करक रेखा गुजरती है। अब देखिए आप, ये गुजरात 1, फिर राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7,
और मिजोरम 8। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। माइंड में आपने चित्रण करना है, छगुराम झा बंगाली मित्र को कर्क रेखा दिखाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घाटों से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कौन सा किस शहर को जोड़ता है। थाल घाट, भोर घाट, है ना। थाल घाट, भोर घाट से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, सिनकोट। तो आप थोड़ा सा चित्रण करोगे। ये पूछा जाता है, जैसे ये मुंबई है और ये नासिक है। मुंबई और नासिक के बीच को ये जोड़ने वाला है, ये थाल घाट है। कौन सा घाट है? थाल घाट। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि थाल घाट का औसत ऊंचाई कितना है। ये क्वेश्चन आ जाता है थाल घाट किस किस को जोड़ता है। तो थोड़ा चित्रण करोगे, 1 मिनट में आपको चारों घाट याद आ जाएंगे। 4 घाट इंपॉर्टेंट है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट। इन चारों को अगर आप चित्रण कर लोगे, यहीं की यहीं याद हो जाएगा। जैसे आपने चित्रण किया, मुन्ना भाई MBBS देखी है आपने? उसमें मुन्ना था कि नहीं था? था ना। बस माइंड में चित्रण करना है, मुन्ना था, मुन्ना था, मुन्ना। आप भी मुन्ने थे, छोटे थे जब बच्चे थे या नहीं थे? तो मुन्ना था, यानी मुंबई, नासिक को जोड़ने वाला जो घाट है, मुंबई नासिक को जो जोड़ने वाला घाट है, वो क्या है? थाल घाट। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो घाट है वो थाल घाट है, और इसकी लगभग ऊंचाई 530 मीटर के लगभग है। मुन्ना था, आपने माइंड में चित्रण करना है, मुन्ना था। अब देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस किस में होता है? इन 2 में होता है, भोर घाट। भोर घाट, अरे जब भोर होती है, जब सूर्य उदय होता है, तो किधर होता है? पूर्व की ओर, हाँ या ना। और भोर में आपका मुंह भी किधर होता है? पूर्व की ओर। होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना। तो आपने चित्रण किया मुंह पूर्व की ओर, मुंह पूर्व की ओर, यानी भोर घाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला घाट है। ये माइंड में आपको चित्रण करना है। मुंबई और पुणे को जो जोड़ने वाला घाट है वो भोर घाट है। ये रहा भोर घाट, ये पुणे, ये मुंबई। मुंबई और पुणे को जो जोड़ने वाला है वो कौन सा है? भोर घाट। और 630 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। समुद्र तल से 630 मीटर, और वो लगभग 550 है या 530 है। थाल घाट लगभग 530 मीटर है शायद। फिर इसके बाद में पाल घाट। पाल घाट की अगर अब हम बात करें तो आप थोड़ा सा चित्रण करो। बचपन में क्या होता था? पाला काटा जाता था, है ना। और पाला कौन काटता था? खेतों में पाला कौन काटता था? काका काटता था कि नहीं काटता था? माइंड में चित्रण करना है आपको। काको पालो काटे,
काको पालो काटे। तो कालीकट और कोयम्बटूर के बीच में जो है वो पाल घाट है। चित्रण करना है, बस याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो पाल घाट, तो आपको माइंड में चित्रण करना है। काको पालो काटे, काको है ना, काको पालो काटे है ना, पालो काटे। जानते हो ना पाला क्या होता है? बेरी का पेड़ होता है छोटा, उसके पाला लगता है, उस पाला को कौन काट रहा है? काको। तो माइंड में चित्रण करना है पाल घाट कालीकट एवं कोयम्बटूर, कालीकट एवं कोयम्बटूर के मध्य जो है वो पाल घाट है। उसके बाद में आता है चौथा, वो है सिनकोट। अब किसके सीने पे कोट होगा? देखते हैं ना, ज़्यादातर मंत्री कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं ना, तो मंत्री के सीने पे कोट, मंत्री के है ना सीने पे कोट, ऐसा आपने माइंड में चित्रण किया। यानी मंत्री अपने सीने पे कोट पहनता है तो आपको सिनकोट याद हो जाएगा। मदुरई तिरुवनंतपुरम सिनकोट, यानी मदुरई व तिरुवनंतपुरम, मदुरई व तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाला, मदुरई व तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाला जो है वो कौन सा है? सिनकोट। और सिनकोट की ऊंचाई लगभग 280 है, 280 मीटर। और इसकी ऊंचाई है 305 मीटर। तो आपने थोड़ा सा चित्रण करना है। चारों घाट आपके याद हो गए, आप बस थोड़ा सा चित्रण कीजिए, यहीं की यहीं याद हो जाएंगे, गारंटी है। साधारण से क्वेश्चन समुद्री सीमा से भी आ जाते हैं, समुद्री तट से लगने वाले राज्यों के बारे में पूछे जाते हैं। तो मोटे मोटे रूप में दो घाट हैं, एक पश्चिमी घाट है, एक पूर्वी घाट है। तो इनको भी अनेक अनेक क्षेत्र में अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे कन्याकुमारी से लेकर, और ये कन्याकुमारी है और ये मंगलुरु है, कन्याकुमारी से मंगलुरु तक कहलाता है मालाबार तट। ये जो है ये कहलाता है मालाबार। कौन सा तट है? मालाबार तट। तो आपने माइंड में चित्रण करना है, जैसे मालाबार तट पूछ ले जाता है। तो इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि रेल में ही जाता है माल ज्यादातर, यानी केरल से जो पूरा लंबा टच हो रहा है वो मालाबार है। दूसरा, अगर परफेक्ट याद करना चाहते हो तो माइंड में चित्रण करो।
कन्या के शादी हो रही है तो क्या मंगाएंगे? कन्या की शादी में माल मंगाएंगे, हाँ या ना? हाँ, कन्या की शादी में माल मंगा लिया, माल मंगा लिया, कन्या की शादी में माल मंगा लिया। ऐसे माइंड में चित्रण करना है, प्रमुख मुद्दा याद करना है, वो आपको यही की यही याद हो जाना चाहिए। यानी मालाबार जो तट है वो कन्याकुमारी से मंगलोर के बीच में, माल का मतलब मालाबार, कन्या का मतलब कन्याकुमारी, मंगालिया का मतलब मंगलोर तक। कन्याकुमारी से मंगलोर तक का जो पूरा तट है ये मालाबार तट है। कौन सा तट है ये? मालाबार तट। अब यहां से गोवा तक चले जाओ, ये गोवा आ गया, यानी मंगलोर से गोवा तक। मंगलोर से गोवा तक आपको जाना होगा तो आपने चित्रण किया, किनारे किनारे जाना होगा, केनरा तट या कन्नड़ तट, है? तो मंगलोर से गोवा तक, मंगलोर से गोवा तक। अगर मंगलोर से गोवा तक जाना होगा तो किनारे किनारे जाना होगा, यानी केनरा तट जो है मंगलोर से गोवा तक है। फिर इसके बाद में गोवा से ऊपर तक जाते हैं हम। अब गोवा से अगर आप जाओगे, आगे बढ़ते हैं, गोवा से गुजरात तक पहुंच जाओ आप, है ना? गोवा से गुजरात तक अगर पूरा जाओगे, यहाँ तक पहुँचोगे, तो अगर मोटे रूप में देखो तो गोवा से और गुजरात तक का ये जो पूरा तटीय क्षेत्र है, इस पूरे तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक या गोवा से गुजरात तक, ये पूरा जो है ये कोंकण तट है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर जो हम बात करें पूर्वी घाट की, अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी घाट में ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर और कृष्णा डेल्टा तक, यहाँ तक, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कन्या से कृष्णा, कृष्णा डेल्टा तक का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल। माइंड में चित्रण कर लो, ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का ये जो पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है कोरोमंडल। क्या कहता है? कोरोमंडल। कन्या कृष्णा कोरो, समझ में आया? हाँ, कोरोमंडल। कोरों से तो कृष्ण घृणा करता था, तो कोरोमंडल माइंड में चित्रण करना है। दूसरा, इसके बाद जो है वो आता है कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र। ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है वो है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा जो तट है वो कृष्णा और गोदावरी के बीच का।
अगर कृष्णा गोद में बैठेगा तो गोल हो जाएगा, यानी गोलकुंडा तट कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र। तीसरा, उत्तरी सरकार। ये गोदावरी से ऊपर का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा गोदावरी से उत्तर का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। ठीक है, तो अब इसमें 2-3 क्वेश्चन, जैसे पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में है, पूर्वी घाट का। विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये भी पूर्वी घाट में है। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपके मछलीपट्टनम, चेन्नई, करिकाल, ये सब पूर्वी घाट में है। अब पश्चिमी घाट में 2 प्रमुख, कच्छ की खाड़ी, ये है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला। माइंड में चित्रण करना है, कांडला कच्छ, कांडला कच्छ, कांडला कच्छ। तो कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। माइंड में चित्रण करना है, कांडला कच्छ, कांडला कच्छ। और ये है खंबात की खाड़ी, नीचे वाली। अगर हम खंबे पे चढ़ेंगे ना, ये क्वेश्चन आया था कि सूरत किस खाड़ी के नज़दीक है, तो खंबे पे चढ़ेंगे तो हमारी सूरत खराब हो जाएगी, हाँ या ना? खंबे पे चढ़े तो हमारी सूरत बिगड़ जाएगी। तो खंबात की खाड़ी कहाँ है? सूरत के नज़दीक है, सूरत खंबात खाड़ी के नज़दीक है। और कांडला कच्छ, कांडला कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जन जन तक पहुंचाना आपका काम है। जय हिंद, जय भारत।